नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी बाली में और मेरी लगभग ट्रिप पूरी हो चुकी है। कल मेरा आखिरी दिन है। मैं 8 दिनों से यहाँ पे था। तो यहाँ रहने के दौरान मुझे कई बातें पता लगी कि क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं अपन। यदि आप एक बजट और अच्छी ट्रिप चाहते हो, अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ तो आइडिया दे ही सकता हूँ। तो ये है कि आप जब भी घर से आ रहे हो तो आप घर से लगभग $500-600 के आसपास रख के लाओ, जो इंडिया में ही कन्वर्ट करवा लो, क्योंकि डॉलर का रेट वहाँ पे अच्छा मिल जाता है। और वहाँ से आपको जो मस्ट चीज़ें रखनी है वो है एक तो यूनिवर्सल एडाप्टर, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अलग होते हैं। और अपने पासपोर्ट तो आपको रखना ही है। और आप इमिग्रेशन पहले ही ऑनलाइन साइट से कर सकते हो। उसके अलावा आपको रखना है मोबाइल का कवर, जिसमें कि आप पानी से उसको बचा सको, कहीं भी आपको वीडियो वगैरह बनाना है तो। पासपोर्ट आपको रखना है, स्विमिंग क्लोथ्स रखना है, सनस्क्रीन रखना है। और फ्लाइट में आने के लिए आपको एक शॉल छोटी वाली हो तो रखना है, क्योंकि फ्लाइट में ऐसे ही चालू रहता है और लंबी जर्नी होती है, 10-15 घंटे तक की हो सकती है, तो उसमें आपको सोने के काम आएगी। उसके अलावा आपको रखना है स्पेक्स, ट्रैकिंग शू यदि आपको ट्रैकिंग करना है तो, स्लीपर, पावर बैंक, ईयरफोन फ्लाइट वगैरह में काम आते हैं। और ये चीज़ें हैं। खाने का सब जरूर ध्यान रखें। यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं फिर तो और दिक्कत है। जितना हो सकता है प्रिजर्व्ड फूड लेके आओ, तो यहाँ पे आपका खर्चा भी बचेगा, क्योंकि खाना ही सबसे महंगा है यहाँ पे। बाकी सब ठीक है, तो वो लेके आ जाओ, तो आप बीच बीच में वो खाते रहोगे। बाकी मिल जाता है, लेकिन हर जगह प्योर वेज यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा आप और चीज़ें रख सकते हो, जैसे एवोमिन टेबलेट होती है जो मोशन सिकनेस के लिए होती है, कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो। उसके अलावा आपकी पैरासीटामोल सर्दी के लिए, छोटी मोटी जो आपकी बीमारी हो सकती है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ेगा, तो मतलब भगवान ना करे ऐसी ज़रूरत पड़े। दूसरे कि आप ऑप्शनल इंश्योरेंस भी ले सकते हो इंडिया से यहाँ आने के पहले, तो वो इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, पर अच्छी बात है, ले भी सकते हो। ₹1000 के आसपास, 500-1000 रुपये मिल जाता है। तो तीसरा एक होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो भी ऑप्शनल है। यहाँ पे कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, लेकिन लिया है तो अच्छी बात है, तो आप फिर मतलब ऑफिशियली गाड़ी कहीं भी चला सकते हो। और इंश्योरेंस में भी फिर वो कवर होता है। एक होता है कस्टम डिक्लेरेशन, जो आप 72 घंटे पहले से ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर एयरपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन लाइन में लगने से अच्छा है कि आप उसको ऑनलाइन ही कर दो। मैं लिंक उसकी आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। यहाँ आने के बाद आप एयरपोर्ट पे डॉलर को IDR में कन्वर्ट करवाओ, क्योंकि यहाँ पे IDR ही चलता है जो इनकी करेंसी है। और एयरपोर्ट पे जितना कम हो सके उतना कम करवाओ, वहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिलेगा। लगभग आपको 14,500 से 15,000 तक मिल सकता है, और बाहर वही रेट आपको 15,500 से 16,000 IDR तक मिल सकता है। तो कोशिश करो, यदि आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है तो आप एयरपोर्ट से ही सीधे ग्रेब, यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है ट्रेवल करने के लिए, ग्रेब और गोजेक, आप उनको इंस्टॉल करके आओ। उसमें आप अपनी जहाँ भी होटल है उसका डेस्टिनेशन डालो और बुक कर लो। बीच में ही आपको बूथ मिल जाएंगे जहाँ पे ये मनी एक्सचेंज होती है, तो आप वहाँ पे अच्छे रेट में एक्सचेंज करवाओ। जब बैंक टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे, बैंक ओपनिंग टाइम 10 to 5 के आसपास, जो भी यहाँ का टाइम है, वो उस टाइम पे सबसे बेस्ट आपको रेट मिलेगा। लगभग 16,200 तक मैंने देखा है। और आपका वीज़ा भी आप ऑनलाइन करके आओ तो ज़्यादा अच्छा है। पहले से आप पेमेंट कर दोगे उसके लिए भी आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वैसे वीज़ा ऑन अराइवल है यहाँ पे, लेकिन वो आप घर से ही करोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको सिम लेनी पड़ेगी। तो वो जो सबसे सस्ती सिम मिल रही है वो ले लो, 10 दिन 15 दिन, जितने दिन की आपकी ट्रिप है उसके लिए, क्योंकि सारी सिमों का नेटवर्क ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। और मैंने भी सस्ती ली थी, लेकिन मुझे हर जगह उसका नेटवर्क मिला। उसके बाद जब आप बाइक बुक कर लोगे तो बीच में किसी भी बूथ में आप अपनी मनी एक्सचेंज करवा लीजिए, लगभग $100 पहले दिन। उसके बाद आप होटल जाओ। आपको जहाँ भी जाना है, बेस्ट तरीका है बाली घूमने का कि आप बाइक बुक करो रेंट पे। पर डे 400-500 रुपये में आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाएगी। पूरा बाली आप बाइक पे घूम सकते हो। कूता में आप लगभग 2 दिन रुक सकते हो। यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ साइड है कूता की, के 2 दिन में आप पूरा घूम सकते हो, 1 दिन ऊपर 1 दिन नीचे। जैसे ताना लोड टेम्पल हुआ, और आपका केचक डांस हुआ, विष्णु गरुड़ पार्क हुआ, ये सब। उसके बाद आप बेस्ट है कि यहीं से जाओ नूसा पेनीदा। सनूर पोर्ट से आपको बोट मिल जाती है। सारी बुकिंग ऑनलाइन पहले से क्लूक वगैरह से करके रखो, वो बेस्ट है, वहाँ से अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। नूसा पेनीदा में आप जाओ, सुबह से जाओ 7 बजे के आसपास, वहाँ 1 घंटे आधे घंटे में पहुँच जाओगे, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पूरा दिन निकालो, 1 दिन ईस्ट घूमो, 1 दिन वेस्ट घूमो। अच्छा है वहाँ पे, डायमंड बीच है, ब्रोकन बीच है, केलिंगटन बीच है, अच्छी अच्छी जगह है। टेम्पल भी है, गोवा पुत्री टेम्पल। तो 1 दिन पूरा ईस्ट घूमो, 1 दिन पूरा वेस्ट घूमो। उसके बाद नेक्स्ट डे वहाँ से शाम को या अर्ली मॉर्निंग गीली के लिए आप जा सकते हो।
तो गिली आइलैंड 3 आइलैंड का ग्रुप है, जैसे गिली त्रावंगन, गिली मेनो और गिली एयर। तो वहाँ जाके आपको सुबह 10 बजे से स्नॉर्कलिंग वगैरह चालू हो जाती है, जो कि आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। वहाँ पे टर्टल देख सकते हो अंडरग्राउंड, और स्टेच्यूज बने हैं वो देख सकते हो। उसके अलावा तीनों आइलैंड घूम सकते हो। वहाँ पूरा रात में वाइब्रेंट लाइफ है, लोग मस्त घूमते हैं पूल पे, अपना एंजॉय करते हैं। और जो यूरोप और यूएस के लोग हैं वो तो मस्त उनकी बियर वगैरह पी के पूल में पड़े रहते हैं। हम इंडियन लोग इतना पता नहीं सब करते होंगे, मैं इतना नहीं करता, तो मैं उनको देख रहा था कि हाँ भाई लोग ऐसे भी इंजॉय करते हैं। मैं तो अपना घूम रहा था। वहाँ पे गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक, साइकिल और तांगा, यही चीज़ चलती है। तो आप साइकिल बढ़िया रेंट करो, मस्त घूमो, अच्छा लगता है। उसके बाद वहाँ से आप सीधा बोट लेके आ सकते हो। वहाँ से आप पिंक बीच और कोमोडो आइलैंड भी जा सकते हो। वो मैं नहीं गया था, टाइम इतना नहीं था, लेकिन वो भी अच्छा है। यदि 1-2 दिन और रुको वहाँ पे, कर सकते हो। फिर वहाँ से आप सीधे पतंगबाई पोर्ट पे आ सकते हो, और वहाँ से आ सकते हो आप उबूद। तो उसके लिए आपको या तो बस से आ सकते हो, या फिर शटल बस जिसको बोलते हैं, और या फिर आप वहाँ से कार से भी आ सकते हो। उबूद में आपने का स्टे आके आप वहाँ भी लगभग 2 से 3 दिन रुक सकते हो। बहुत जगह घूमने के लिए, वाटरफॉल्स हैं, कहीं उबूद पैलेस है, और मंकी फॉरेस्ट है। मंकियों से बच के रहना, मंकी बड़े खतरनाक हैं। मैंने बहुतों को देखा, उनके हाथ से मोबाइल छीन के ले जाते हैं। भागेंगे नहीं, मोबाइल पकड़ेंगे, उसको नोचेंगे, सब करेंगे। उन्हें कुछ खाने का दो, बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिलता है। तो वो बड़े सावधान रहना, मंकी फॉरेस्ट में ना ही जाओ तो अच्छा है। उसके अलावा बहुत जगह वैसे बंदर है, लेकिन बंदर बड़े खतरनाक है बाली के, उनसे तो भगवान ही बचाए। उसके अलावा उबूद से आप, यदि आप बजट ट्रिप करना चाहते हो, तो मेरा बेस्ट प्लान है, ये शायद और कोई फॉलो नहीं करता है। मैं सीधे बाइक मैंने बुक करी, और मैं बाइक से पहले दिन एक रूट पकड़ा मैंने लोगिना बीच का। उसके बीच में मुझे मिला अपना बेरातन टेम्पल, उलुंडानू बेरातन टेम्पल, उसके आगे हंडारा गेट और गिट वाटरफॉल। उसके बाद मैं गया लोगिना बीच, वहाँ पे मैंने अर्ली मॉर्निंग डॉल्फिन को देखा समुद्र में जाके, उसके लिए बोट बुक करी थी। वहाँ से फिर मैं निकला नेक्स्ट डे सेकुम्पाल वाटरफॉल, जो यहाँ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और वहाँ से मैं गया चिंतामणि आ गया। वो रूट लंबा था। यहाँ से कल फिर मैं जाऊँगा बैसाखी टेम्पल, बैसाखी से जाऊँगा लेम्पियांग, वहाँ से फिर उबूद में बाइक रिटर्न करूँगा, और वहाँ से बाइक बुक करके या कार बुक करके अपना फिर से डेनपसर निकल जाऊँगा कुता में। तो वहीं से मेरी रिटर्न फ्लाइट है इंडिया की। तो इससे आप पूरा राउंड लगा लोगे, और मैक्सिमम आपका 250 से 300 का पेट्रोल लगेगा, इतना सस्ता है। मैंने अभी सिर्फ 250 का पेट्रोल डलवाया है, और मेरी आधी यात्रा बाइक की हो चुकी है, लगभग 150 किलोमीटर। क्योंकि इसमें अभी तक मैं 15 किलोमीटर तो बिना चला ही चला चुका हूँ, क्योंकि वो घाट ऐसे आते हैं, आप बाइक बंद कर दो, स्कूटी हो तो अच्छी बात है, उसमें सामान आपका आगे भी जाता है, डिग्गी के अंदर भी जाता है, थोड़ा पीछे भी आता है। तो सामान जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो वो स्कूटी में ही कर सकते हो, लेकिन पावरफुल लेना, मिनिमम 120 सीसी 125 सीसी, ताकि वो घाटियों पे दिक्कत ना आए। और हवा चेक कर लेना उसकी पहले से ही, तो उससे आप बिना चालू करे भी घाटियों पे 15-20 किलोमीटर आराम से चल सकते हो। तो ये था इसका। और यहाँ की टिकट्स थोड़ी कुछ जगहों की मुझे ओवर रेटेड लगी, जैसे कुछ वाटरफॉल्स हैं उनकी टिकट्स हैं लगभग 50,000 IDR, लगभग अपने रेट में वो 250-300। तो ऐसा लगता है कि झरना देखने जाने तो उस चीज़ का पैसा क्यों लग रहा है भाई, नेचुरल चीज़ आप देख सकते हो। तो ठीक है, कुछ जगहों को उन्होंने 5-5 लाख तक रहा है, मतलब अपने हिसाब से 2700-2800 रुपये तक का। तो वो चीज़ें ठीक है, लेकिन आप फालतू वेस्ट खर्चा ना करो तो अच्छा है। और एक चीज़, यदि आपने गरुड़ विष्णु पार्क में एम्पी थिएटर में डांस देखा है, बार्लिंस डांस, तो आपको उबूद पैलेस में डांस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही है ऑलमोस्ट। मैंने गलती करी थी, मैंने दोनों जगह देखा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है।